मार्वल की मूवीज में तो बहुत खतरनाक हिडन डिटेल्स होती हैं, लेकिन जब बारी आती है मार्वल के शोज की तो हम लोग सोचते हैं नहीं, इसमें थोड़ी ना उन लोग ने मूवी के लेवल की डिटेल्स डाली होंगी। बट ऐसा नहीं है, और आज मैं इस वीडियो के एंड तक प्रूव कर दूंगा कि वांडाविजन में भी उसी लेवल की माइंड ब्लोइंग डिटेल्स थी जैसे कि मार्वल की मूवीज में होती हैं। सो हाय, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग थियरी गाय। वांडा और विजन के घर का नंबर 2800 होता है। ये रेफरेंस था कॉमिक्स के अर्थ 2800 का। इसी तरह 2015 में जब द विजन कॉमिक सीरीज आई थी, जिसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी थी, उसमें भी विजन अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता है। उसमें विजन के घर का नंबर 616 था, जो कि अर्थ 616 का रेफरेंस था। ये अर्थ की डिमेंशन 616 है और मैं अर्थ 833 से हूँ। हमारे यूनिवर्स को 838 कहते हैं और तुम्हारे वाले को 616। वांडा अपनी फैमिली के साथ द डिक वैन डाइक शो का जो एपिसोड देख रही होती है, उसमें डिक वैन डाइक सोफे में टकरा के गिर जाता है। और क्योंकि वांडा ने एपिसोड 1 की पॉकेट रियलिटी इसी शो से इंस्पायर होकर बनाई थी, इसीलिए जब वांडा और विजन सोफे के सामने पहुंचते हैं तो वांडा गिरने से बचने के लिए दोनों को सोफे के थ्रू फेज करा देती है। वांडा बोलती है, My husband and his indestructible head. ये ऑब्वियसली इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स को लेके एक जोक था, क्योंकि हम सबको पता है कि विजन का हेड डिस्ट्रक्टिबल है, बस फोड़ने वाला चाहिए। कैलेंडर में 23rd डेट के ऊपर एक हार्ट बना होता है, क्योंकि इसी दिन विजन का बॉस मिस्टर हार्ट अपनी वाइफ के साथ उसके यहाँ डिनर पे आने वाला था। अब यहाँ पे मार्वल वालों ने 23 नंबर ही इसलिए लिया है क्योंकि जब ये शो आया था उस टाइम तक मार्वल की 23 मूवीज ही आई थी। और यहाँ पे हार्ट इसलिए बनाया क्योंकि विजन ने प्रॉपर्टी के पेपर्स में भी एक हार्ट बनाया था। एग्निस बोलती है कि उसकी वेडिंग एनिवर्सरी जून 2 को होती है। The only way Ralph would remember our anniversary is if there was a beer named June 2nd. ये सेलम विच ट्रायल्स का रेफरेंस था जो रियल लाइफ में हुए थे। 1692 से 1693 के बीच यूएस के मैसाचुसेट्स के सेलम गांव में करीब 200 लोगों पे इल्जाम लगाया गया था कि वो जादू टोना करते हैं, और 19 लोगों को फांसी दे दी गई थी। इसमें सबसे पहली कॉन्विक्ट ब्रिजेट बिशप नाम की एक औरत थी, जिसका कन्विक्शन 2 जून को ही आया था। सेलम विच ट्रायल्स का फिक्शनल वर्जन एपिसोड 8 में भी दिखाया गया था। टोस्ट में 2000 का जो साउंड होता है वो आयरन मैन के रिपल्सर का साउंड था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस एड के अकॉर्डिंग इस टोस्टर को स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया था। The all-new Toastmate 2000 by Stark Industries. और ऐसा लगता है जैसे टोस्टर ब्लास्ट होने वाला है, बट वो ब्लास्ट नहीं होता। बिल्कुल स्टार्क इंडस्ट्रीज के उस बॉम्ब की तरह जो वांडा और पिएट्रो को लग रहा था ये फटेगा, ये फटेगा। बट वो फटता नहीं है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऐसा दिखाया था कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का बॉम्ब डिफेक्टिव था, इसलिए वो नहीं फटा। Roll under the bed and the second shell hits, but it doesn't go off. बट इस शो में उस चीज को रेटकॉन करके ये दिखाया है कि वांडा पर माइंड स्टोन के एक्सपेरिमेंट्स होने से पहले भी उसके पास पावर्स थी, और इन्हीं पावर्स का यूज करके उसने उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था। Used a probability hex. No, it just never went off. It was defective. We didn't know that. अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। विजन का बॉस बोलता है, Look around. There's all this chaos going on in your household. क्योंकि वांडा ये सब करने के लिए केओस मैजिक का यूज कर रही है। This is chaos magic, Wanda. वाइन की बोतल पे 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट या फिर हाउस ऑफ मिजरी। और इसके साथ साथ बोतल के नेक पे एक बड़ा सा एम भी बना होता है, मतलब हाउस ऑफ एम, वही कॉमिक जिससे वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इंस्पायर्ड है। डिनर के वक्त जब आर्थर वांडा से ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछने लगता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। Damn it! Why? Why did you? यहाँ पे अगर वांडा की फिंगर्स को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि वांडा ही है जो उसको चोक कर रही है, और मिसेस हार्ट यहाँ पे स्टॉप इट आर्थर से नहीं बल्कि वांडा से कह रही है। Stop it. Stop it. शो के डायरेक्टर का नाम मैट शैकमैन है, लेकिन एपिसोड 1 में जब फेक क्रेडिट्स आते हैं तो उसमें शो के डायरेक्टर का नाम एब ब्राउन लिखा होता है। कॉमिक्स में एब ब्राउन सन्स ऑफ द टाइगर नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट्स के ग्रुप का मेंबर है, और उसका कोड नेम है ब्लैक टाइगर। एब ब्राउन स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी अपीयर हो चुका है। एपिसोड 2 के एनिमेटेड इंट्रो में एक हेलमेट पड़ा होता है, ये कॉमिक्स के विलन ग्रिम रीपर का हेलमेट है। ग्रिम रीपर का रेफरेंस एपिसोड 1 में भी था। एपिसोड 1 में वांडा और विजन की कार का नंबर 0102 था। अगर आप अवेंजर्स 102 गूगल करो तो इस कॉमिक इशू के कवर पे ही विजन और ग्रिम रीपर लड़ते हुए दिख जाएंगे।
अब इस शॉट में 3 चीजें होती है। सबसे पहले वंडर ओट्स, जो कॉमिक्स के कैरेक्टर वंडरमैन का रेफरेंस है। कॉमिक्स में विजन को क्रिएट करने के लिए वंडरमैन की ब्रेन वेव्स का यूज हुआ था, और अभी जिस ग्रिम रीपर के बारे में हमने डिस्कस किया था वो वंडरमैन का भाई है। इसके बाद यहाँ पे बोवा मिल्क लिखा होता है। कॉमिक्स में बोवा एक जेनेटिकली इवॉल्व्ड काऊ थी जिसने कुछ टाइम तक वांडा और पिएट्रो को पाला था, मतलब वो लिटरली उनकी गौ माता थी। इसके बाद यहाँ आंटी ए लिखा होता है जो एगाथा हार्कनेस का रेफरेंस है। Anyway, Auntie Agnes is here. और ऊपर एक कैट बनी होती है जो कॉमिक्स में एगाथा की एबनी कैट का ईस्टर एग है। एबनी जब चाहे तब अपने साइज में बड़ी हो जाती थी, और इसका एक और ईस्टर एग हमने एपिसोड 6 में भी देखा था। वांडा और विजन अपने मैजिक शो के लिए जो कैबिनेट यूज करते हैं उसके ऊपर माइंड स्टोन का शेप बना होता है, और माइंड स्टोन का शेप वांडा के स्कारलेट विच वाले कॉस्ट्यूम पे भी बना होता है। मैजिक शो के लिए वांडा और विजन अपना स्टेज नेम ग्लैमर और इल्यूजन चूज करते हैं। I am Glamour and he's Illusion. कॉमिक्स में ग्लैमर और इल्यूजन नाम का एक कपल था जो मैजिक शोज परफॉर्म करता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनके पास सच में मैजिक है, जैसा कि यहाँ इन दोनों के साथ है। मोनिका हेक्स के अंदर जो ड्रोन भेजती है वो रेड, ब्लू और येलो कलर का होता है। ये वही कलर्स है जो उसने कैप्टन मार्वल मूवी में पहन रखे थे और कैरल के सूट के लिए सिलेक्ट किए थे। और हेक्स के अंदर जाने के बाद वो ड्रोन वो हेलीकॉप्टर रेड, सिल्वर और येलो कलर का हो जाता है, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में आयरन मैन के सूट के कलर्स थे। और यहाँ पे 57 का मतलब है अवेंजर्स इशू 57, जो पहली कॉमिक बुक थी जिसमें विजन अपीयर हुआ था। एगाथा के पेट रैबिट का नाम सीनियर स्क्रैची होता है। Senior Scratchy just loves the steak. ये निकोलस स्क्रैच का रेफरेंस था जो कि कॉमिक्स में एगाथा का बेटा है। डायरेक्टर मैट शेकमैन के अकॉर्डिंग शो के फाइनल एपिसोड में स्क्रैची एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होने वाला था। The rabbit turns into this big demon, right? लेकिन उन्होंने वो सीन डिलीट कर दिया। We shot it, but didn't finish all the VFX and stuff for it. मोनिका के ब्रूच का डिजाइन बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की तरह होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शो में पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो होने वाला था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने वो कैमियो कट करवा दिया ताकि पूरा फोकस वांडा पे ही रहे। जब मैजिक शो में पियानो गायब हो जाता है तो जोन्स बोलता है, That was my grandmother's piano. यहाँ कमाल की बात यह है कि जब वांडा पहली बार वेस्ट व्यू आई थी तब उस टाइम पे जोन्स या हेरल्ड पियानो क्लासेस देने के लिए पोस्टर्स लगा रहा था, यानी वो सच में पियानो टीचर था और ये उसकी दादी का ही पियानो था। वांडा के घर में एक वॉलपेपर लगा होता है जो बिल्कुल हाइड्रा के बेस के जैसा लगता है, जैसा हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। और स्ट्रकर वॉच के एड में भी हाइड्रा का नाम और लोगो होता है। मोनिका के गले में सॉर्ड का नेकलेस एक्चुअली सॉर्ड का आईडी कार्ड था जो हैक्स में जाने की वजह से नेकलेस बन गया था। एपिसोड 8 में दिखाया कि जब वांडा हाइड्रा के लिए काम करती थी तब ब्रेक के वक्त वो टीवी पे द ब्रेडी बंच शो देखती थी। इस शो में जो डॉल थी ये वही डॉल है जिसपे एपिसोड 3 में विजन डायपर पहनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे कैरल डेनवर्स का कॉल साइन अवेंजर था, वैसे इस शो के 4th एपिसोड में हमें पता चलता है कि मारिया रैम्बो का कॉल साइन फोटोन था। चलो मोनिका को अपना सुपर हीरो वाला नाम रखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कॉमिक्स में भी फोटोन मोनिका ही है। एंटमैन एंड द वॉस्प में जब स्कॉट अपनी कार ट्रिक दिखाता है Close up magic. तो जिमी पूछता है कि उसने कैसे की। How'd you do it, Scott? Do what? The card trick. और इस शो तक आते आते जिमी फाइनली वो कार ट्रिक सीख ही जाता है। James E. Woo, FBI. वांडा अपनी पावर्स से सोर्ड के सोल्जर्स की गन्स हेवर्ड की तरफ ही पॉइंट कर देती है। ऐसा ही कुछ पहली एक्समैन मूवी में मैग्नीटो ने किया था। अब एमसीयू का तो अभी तक पता नहीं, बट कॉमिक्स में वांडा मैग्नीटो की बेटी है। सो लाइक फादर लाइक डॉटर। हैलोवीन वाले एपिसोड में वांडा, विजन, बिली और पिएट्रो सबने बिल्कुल अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स पहन रखे होते हैं। हेवर्ड वांडा का निकनेम पूछता है और जिमी बोलता है कि उसका कोई निकनेम नहीं है। Does Maximoff have an alias? No, sir. No funny nickname? Not a one. लेकिन इसी शो के खत्म होते होते फाइनली वांडा को अपना निकनेम मिल ही जाता है। The Scarlet Witch. इस सीन में ये लोग 2-2 बार किक-एस बोलते हैं। Kick-ass. ये 2010 की मूवी किक-एस का रेफरेंस था जिसमें एरन टेलर जॉनसन और एवन पीटर्स यानी दोनों क्विकसिल्वर्स थे। एपिसोड 7 के इंट्रो में कार की लाइसेंस प्लेट पे 122822 लिखा होता है। ये और कुछ नहीं बल्कि लेजेंड स्टैन ली की डेट ऑफ बर्थ है। कैप्टन मार्वल मूवी में फ्यूरी मोनिका से बोलता है Only if you learn to glow like your Auntie Carol. और इस शो में फाइनली उसकी आंखें कैरल के जैसे ग्लो होने लगती हैं। तो ये थी वांडाविजन की 30 हिडन डिटेल्स। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और थियरी गाय को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो ऐसी वीडियोस मैंने इस चैनल पे और भी बनाई हैं, तो उनको भी चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।